आपके अपने नजरिए से लाइफ के क्या मायने, जिंदगी क्या मायने, व्हाट इज लाइफ? कोई भी बता सकता है एक वाक्य, एक सेंटेंस में, एक शब्द में कि व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है आपके लिए, जिंदगी क्या है आपके लिए, क्या मायने रखती है? क्या आप जिंदगी को कैसे परिभाषित करते हो, कैसे डिफाइन करते हो? हमारी जिंदगी अच्छे से चले। मैडम ने कहा हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले, यही एक ज़िंदगी है। और कोई? इतने सारे एक्सपीरियंस बैठे हैं अपनी अच्छी अच्छी ज़िंदगियां जी करके, कोई भी बता सकता है? हाँ जी, लाइफ के क्या मायने आपके लिए? कुछ भी हो सकता है। आप सर, लाइफ क्या है आपके लिए, जिंदगी क्या है आपके लिए, जिंदगी क्या मायने, जिंदगी को कैसे परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे? नहीं, जिंदगी क्या मायने है? बीमार चल रहे, मैं करंट सिचुएशन बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी मायने क्या आपके लिए बताइए? जिंदा दिली का नाम। सर ने कहा जिंदगी जिंदा दिली का नाम, इनके तालियां हो जाए। उसी की जिंदगी। चाची, जो जिंदा दिली से जिया उसी की जिंदगी। जो जिंदा दिली से जिया उसी की जिंदगी है। और कोई? अरे बहुत सारी फिल्में बनी है इस पे। जीवन एक संघर्ष, लोग बोलते हैं ना सर, तो कितने संघर्ष वाले हैं? हाथ खड़ा करे, देखो हाथ खड़े हो रहे हैं। और कौन मानता जीवन एक संघर्ष है? चलिए, तो बोलते क्यों नहीं जब पता है? तो कैसे चूज कर रहे हो ये सब किसकी, आप पे डिपेंड करता है। अब लाइफ में खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो दुखी मन से तो पार्टी हो नहीं सकती। तो पार्टी के लिए खुश होना जरूरी है, और खुश होने के लिए हंसना जरूरी है। तो चलो हंसो, 1 2 3। अरे खुल के हंसो यार, यार मेरी आवाज सबसे आवाज नहीं आ रही किसी की, मैं नहीं हंसता यार। तरीका फिर से गिनूंगा भाई, पीछे वालों, बैठ रहे वालों, हंसना सब पे, हंसने कोई टैक्स नहीं है, यहाँ कोई बिल नहीं फटेगा किसी का, कोई पैसे एक्स्ट्रा जमा नहीं किए जाएंगे, चिंता ना करो। ना इस पे कोई GST लगती, ना कोई वैट लगता है, ना ही कोई गवर्नमेंट इस पे पनिशमेंट देती है, पता है ना सबको। तो हंस लो यार, कायदे से जिंदगी मिली है, हंसने के लिए मिली है। 1 2 3। हंसी अंदर से आनी चाहिए, लगना चाहिए हल्का सा भूकंप आ रहा है। तो जो उस समय हार्मोन्स निकलते हैं वो बड़े ही पॉजिटिव होते हैं, पूरा माइंडसेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पे तो इंसान हंस नहीं पा रहा है, एक दूसरे देख के हंस लो, ज्यादा हंसी है। चलो एक शक्ल देखो, आज मौका है, कर लो पूरी मिला हंसने की। चलो 1, सब एक दूसरे देख के हंसेंगे। देखो लगा के करने वाले, देखो जान को चलना का कुछ नहीं पड़ता, हंस लो देख के, आगे वाले पीछे दो, पीछे लगे वाले देखते हैं। 1 2 3। टैक्सी लगा, हंसते रहो। हंसते रहिए, हंसते रहिए। चलिए बैठ जाइए, तालियां बजाइए। कोई ना कोई फंक्शन होता है, कथा, शादी, ब्याह, प्रयोजन, आयोजन होता रहता है ना, हाँ कि ना? अब आपने देखा होगा, ये पहले बताओ उसमें डांस कौन कौन करता है? हाँ बताया, मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, नहीं, उसको बुलाऊंगा। हाथ बढ़ाए, कौन कौन डांस करता है जब फंक्शन होता है? हाथ खड़ा करिए, 1 2 और बस।
अच्छा देखो, जब भी कोई फंक्शन हो रहा होता है उसमें 4-5 लोग बहुत बेहतरीन स्टाइल से डांस कर रहे होते हैं, या 6-7 से, और बाकी जनता क्या कर रही होती है? तो हाथ नहीं ऐसे ही करो, चलो जब तक ताली बजाओ सब, जितने हाथ नहीं उठाए हैं आधा यही करोगे, बाकी लोग डांस करेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। वाह, कितने पॉजिटिव हो। अरे जो कर रहा है उसको तो पता नहीं क्या होते हैं, हम जरूर सोचने लग जाते हैं कि मेरे स्टेप ठीक पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। घर के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो अपना ओके का ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा। ठीक है, हम अपनी बातें सोचे जा रहे हैं कि क्या करेंगे। सिर्फ फोबिया निकालना चाहिए। तो डांस सीखना है सबने आज, हाथ खड़े करिए, हाँ ना बोले, पक्का। चलिए फिर अब जो खड़े होंगे मैट पे मत खड़े होइएगा, मैट के बगल में खड़े हो जाइएगा, क्योंकि अदरवाइज डांस करेंगे तो मैट पे पैर फिसल सकता है। चलिए स्टैंड अप। इनको आप सीख लेंगे तो आप दुनिया के किसी भी फॉर्म का डांस कर सकते हैं, भंगड़ा हो, रंबा हो, जुम्बा हो, सांबा डांस हो, कोई भी अंग्रेजी डांस हो, रॉक एंड रोल हो, ट्विस्ट हो। तैयार है सब? चलो सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं, बहुत आसान स्टेप। पैर को एक आगे करिए एडिकेबल, फिर अंदर कर दीजिए, फिर दूसरा पैर एडिकेबल आगे करिए, फिर अंदर। अब इसे रिदम में लाइए, 1 2 2 में अंदर, 3 4, हाथ कमर पे, 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये स्टेप नंबर 1 आ गया सबको, कोई कठिन तो नहीं। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। पैर को ऐसे करिएगा, पंजे के साथ अंदर लाइएगा, फिर बाहर, फिर अंदर, दूसरा पैर, फिर बाहर, हाथ कमर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टेप नंबर 2 आ गया, बड़ा साथ था। अब स्टेप नंबर 3 करें, कमर में हाथ या कमर में हाथ नीचे कर लो और ऐसे ऐसे कर चलो, 1 2 3, थोड़ा लचक लाइए, 4 5 6, आराम से, 7 8 9 10। ऐसे ऐसे नहीं करना, सिर्फ कमर हिलानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए पैर पे ऐसे ना, देखिए घुटना आ रहा है, एक घुटना हल्का सा बेंड हो जा रहा है, ये स्टाइल है हल्का सा। ठीक है, पूरी बॉडी नहीं हिलानी है। देखो बॉडी मेरी स्ट्रेट है और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कमर को घुटने के मदद से हल्का हल्का लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। फिर से देख लो एक बार। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 ऐसे ही कर रहेंगे, ये 1 2, मतलब देखो एक पैर मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है, हल्का सा अंदर, ये वाला पैर जब इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब एक बार एक पैर पे जोड़ देना, दूसरे बार दूसरे पैर पे करके देखिए, बहुत आसान। हाँ, जोड़ दीजिए, पैर नहीं हिलाना, पैर ऐसे देगा, इस पैर पे जोड़, फिर इस पैर पे, ये पैर हटा तो हवा मुड़ जाएगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये 4 स्टेप्स आ गए। अब आप दुनिया में कोई भी डांस करने के लिए तैयार हो। कुछ तो डांस याद आ रहे हो? चलो पहले डांस कराना शुरू करते हैं। चलो चले आ जाए।
लड़की आँख मारे। बल्ब कैसे लगता है? ऐसे, और दूसरे हाथ से टोटी बंद करनी होती है। उसे बोलते हैं बल्ब लगाओ और टोटी बंद करो। आ जाओ जी। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सारे हिंदुस्तानी करते हैं। लो। हाथ ऊपर। हाथ उठाए, अभी रख दीजिए अपने पास ही रखिए, आने दीजिए। ये उठा ले, जो सफेद कपड़ा दिया गया सबको, इधर गमछा रखते हैं। अभी क्या है, बाथरूम में सब लोग नहाते हैं ना, हाँ या ना? तो बाथरूम में लोग बोलते हैं ना, हम बाथरूम सिंगर हैं। क्या बोलते हैं? बाथरूम सिंगर हैं। तो आज हम बोलते हैं कि लोग बाथरूम में डांस भी करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको बताएंगे। इसको बोलते हैं टॉवल डांस, थोड़े से अच्छे शब्द बोलते हैं बाथरूम डांस। ये डांस नहीं है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराता है ये बॉडी की। ठीक है, बताओ। सबसे पहले आप कैसे आगे अभी कोशिश नहीं, अभी नहाना नहीं चल रहा है, अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पानी ठंडा है तो कोशिश करें भाई गर्म हो जाए यार। खोलने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
गर्दन साफ करो, गर्दन साफ करो। डांस करना आ गया बस। अब जाके करोगे ना अपने अपने घर परिवार फंक्शन में, आया ना पक्का। आज शाम को भजन में देखूंगा यहाँ पे सबको, ठीक। दूसरा ये माइंड कर लिया बस, हम जो चाहे जब चाहे तब अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमेशा एंजॉय और सेलिब्रेशन वाले मूड में रहना हमारा काम है। बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐसे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा हूँ, मेरे कुछ खामियां हैं, बट मुझे उन खामियों को दरकिनार करते हुए, उनको डिसिप्लिन से मैनेज करते हुए, उनका ठीक से इलाज कराते हुए और कराते रहते हुए अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना है, अपनी हंसी के पल नहीं छोड़ना है, अपनी खुशियाँ ख़त्म नहीं करनी है। ये इस पूरी एक्टिविटी का फलसफा था। अब मैं आपको अपने माइंड की एक दूसरी शक्ति का एहसास दिलाता हूँ। सब लोग अपने अपने योगा मैट पर शवासन की मुद्रा में लेट लेते हैं। शवासन ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे नहीं होता, ध्यान रखिए, ऐसे मुद्रा में सब लोग लेट जाइए। जो लोग मैट पे हैं और जो लोग कुर्सी बैठे हैं लेट सकते हैं तो लेट जाइए, मैट काफ़ी खाली है। या फिर जो लोग बैठे हैं वो ध्यान मुद्रा में आ जाए। ध्यान मुद्रा मतलब ऐसे उंगलियां करके अपने अपनी घुटनों पे रखते हुए आंखें कसती बंद, हाथ थोड़ा फैलाइए, थोड़ा हाथ फैलाइए, थोड़ा हाथ फैलाइए, हल्का हाथ फैलाइए सर। सांस अंदर, सारा ध्यान सांसों पे, सांस अंदर की तरफ लेते रहे, नाभि से जोर लगाएं, सांस खींचे, सांस को छोड़े, धीरे धीरे सांस खींचते रहे, सांस को छोड़ते रहे, सांस अंदर, सांस बाहर, सारा ध्यान सांसों के इस कार्यक्रम पे सांस अंदर लेते रहिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, नाभि से सांस
ध्यान सांसों पर, सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे अपना फोकस आपकी भौहें जो है आंखों की, उसके बीच में जो पॉइंट होता है, जो नाक के ऊपर होता है, सारा फोकस रहेगा। उस जो आप टी के पॉइंट पे पूरा फोकस रखिए। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आपके टीके वाले पॉइंट पे एक शक्ति पुंज का निर्माण हो रहा है, एक शक्ति इकट्ठी हो रही है। उस शक्ति को और ज्यादा मजबूत करिए, और ज्यादा उसको कंसंट्रेट करिए और उसको और ज्यादा ताकतवर बनाइए। सांसों का कार्यक्रम चलता रहेगा, सांस अंदर, सांस बाहर लेते रहेंगे। धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। उस शक्ति पुंज को शक्तिशाली बनाते रहिए। जो टीके पॉइंट पे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो रही है, उसको और शक्तिशाली बनाइए। अब आपने उस टीका पॉइंट को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि आप अपने रंग रूपी पुष्पक विमान में बैठ करके आप उड़ चले हैं और आप अंतरिक्ष की सैर पर निकल चुके हैं। आपका विमान अंतरिक्ष में पहुंच गया है। आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं कहीं आपको सितारे कुछ चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। वहां कोई नहीं है, वहां सिर्फ आप हो, अंधकार है और दूर कहीं आपको टिमटिमाते हुए कुछ तारे, कुछ सितारे दिखते हैं। धीरे धीरे ये पुष्पक विमान आपका पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे पृथ्वी तरफ आ रहा है। दूर से आप अपनी पृथ्वी को देख रहे हो। गोल सी पृथ्वी आपकी धरा गोल गोल दिख रही है। उसमें आपको काफी सारा नीला नीला पानी का कलर दिख रहा है। कुछ बर्फ से आच्छादित चोटियों का सफेद भूभाग दिख रहा है। कुछ आपको उसमें भूरा भूरा पठार के प्रदेश दिख रहे हैं। कुछ हरे हरे मैदानों का एहसास हो रहा है, कुछ जंगलों का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे ये विमान पृथ्वी के और पास आ जा रहा है आपका, और आप बादलों के बीच में पहुंच गए हो। आपके चारों तरफ सफेद बादल, काले काले बादल हैं। उस बादल में सिर्फ आप हो। उस बादल में जो नमी है, जो पानी है, आप उसकी ठंडक को महसूस कर रहे हो अपने बालों पे, अपने पंखों पे, अपनी हथेलियों पे। उस पूरी कोमलता को महसूस कर रहे हो। चारों तरफ सफेद सफेद बादल। अब वो बादल जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से टकरा रहे हैं और बर्फ में कन्वर्ट हो रहे हैं, बर्फ में बदल रहे हैं। आपके चारों तरफ बर्फ की फ्लोर की तरफ गिरती जा रही है, आपके ऊपर भी गिर रही है। आप इसको अपनी हथेलियों पे, बाहों पे, अपने बालों पे, अपनी पंखों पे इस कोमल सी बर्फ को महसूस कर रहे हो। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, सफेद ही सफेद, दूर सी आपको चोटियां महसूस हो रही हैं। सारे पेड़ पौधे सब बर्फ से आच्छादित हैं, सब सफेद सफेद कलर में है। सारी पहाड़ की घाटियां पूरा पूरा बर्फ मिल्की वे बना रही है, वहां पे बर्फ से आच्छादित है। वहां पे धीरे धीरे ये बर्फ जो एक पहाड़ी नदी में कन्वर्ट हो रही है और ये पहाड़ी नदी का पानी अपने रास्ते में आए पत्थरों से टकरा रहा है। उससे एक आवाज उत्पन्न हो रही है। उस आवाज को आप महसूस कर रहे हो। वही किसी पहाड़ी नदी में आप एक बड़े से पत्थर पे किनारे पे बैठ जाते, अपने पैर लटका के शीतल निर्मल पानी में, वो ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों को छू रहा है। उसकी ठंडक आप अपने पैरों को पूरे शरीर और बदन में महसूस कर रहे हो। वह निर्मल कोमल शीतल पानी, उसकी आप पूरी की पूरी ठंडक महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे ये पहाड़ी नदी एक मैदानी नदी में आ गई है, जहाँ आपको एक नैया मिल गई है। इस नैया में एक माझी है, एक पतवार है, एक छतरी है। आप अपनी मर्जी से इस नैया को, जीवन की नैया को चलाने लग गए हो। आपके दोनों तरफ आप देखते हो खेत, पेड़, पहाड़, जंगल, खेत, खलिहान, शहर, घाट। कहीं आपको प्रयागराज का संगम दिख रहा है, कहीं आपको बनारस के घाट दिख रहे हैं, कहीं पानी में डॉल्फिन मछलियां उछल रही है। उछल के जो पानी के जल में गिर रही है, उससे जो छटपटाहट की आवाज हो रही है, उस आवाज को आप आनंदित हो रहे हो, उसको सुन के आनंदित महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे ये नैया आपकी समुद्र के मुहाने पर
का मिलन समंदर से होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके सामने असीमित सागर महासागर है, नीला नीला पूरा पानी पानी फैला हुआ है। आपको यहाँ से देखना है कि आपको इस सागर को पार करके जाना है या पीछे जो आप जिंदगी जी आए हो वहाँ पर रुक के कुछ करेक्शंस करने हैं, क्या करना है। सारा ध्यान, सारा टेंशन सांसों पे, सांस अंदर सांस बाहर, सांसों का कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, धीरे 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 सांसों को अंदर खींचिए, धीरे धीरे लंबी लंबी सांस बाहर छोड़िए। राजू गाइड को खर्चा ये तक का मिला था, डीजल खत्म। तालियां बजाइए आप लोग मेरे। बोलो शुरू करो। हाँ जी, कैसा लगा? ये कौन गया था पहाड़ों पे, अंतरिक्ष में, समंदर में, अपने घर प्रयागराज? कौन गया था? सबका मन गया था ना। ये सब मन की शक्ति है। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, आप वैसी फील करोगे। आप रिलैक्स होना चाह रहे थे, आप रिलैक्स हुए। आप एक अच्छी अनुभूति लेना चाह रहे थे, आपने एक अच्छी अनुभूति ली। अब देखो टाइम का कंसेप्ट क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। टाइम का कंसेप्ट क्या है? टाइम एक पास्ट होता है जिसको भूतकाल बोलते हैं, एक करंट जिसे प्रेजेंट काल बोलते हैं, वर्तमान, और एक होता है भविष्य जिसको फ्यूचर बोलते हैं। यही तीन काल है। अब पास्ट टेंस क्या है या भूतकाल क्या है? भूतकाल जो है वह प्रेजेंट में की जाने वाली पीछे की अनुभूति, फीलिंग्स, अनुभव, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट। उसका अनुभव कब कर रहे हैं? इस पल में। पास्ट खत्म हो गया। फ्यूचर क्या है? जिसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कब कर रहे हैं? आज में। तो फ्यूचर भी खत्म। बचा क्या? आज, ये लम्हा, ये पल, ये करंट टाइम, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपके कंट्रोल में है। जो कुछ अच्छा करना है आपने इसी लम्हे में करिए, इसी पल में करिए। यदि आप इस समय अच्छा करेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी पास्ट की अनुभूतियां अच्छी हो जाएंगी और आप तो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाएंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दिस करंट लम्हा, ये करंट पल, यही हमारे हाथ में है। ठीक है, मैं पार्टी की सारी रस्में पूरी कर रहा हूँ। नाच कराया, मस्ती कराई, डांस कराया, अभी खाना भी सर्व हो रहा है, कॉफी भी गिरा, हर्बल चाय मिल रही है। मेरा प्रॉमिस पूरा हो रहा है ना बस भाई लोगों? अच्छा, ये जो स्वीट डिश सर्व हो रही है, कल वो परसों वाली बनती नहीं है। ये मिलेट का हलवा है और मिलेट में हमने इसमें गुड़ मिलाया है। जिनको शुगर होगा वो थोड़ा कम खाएंगे, नहीं तो शुगर में कोई गड़बड़ होगी तो डॉक्टर साहब शाम को मेरी शुगर दिलाना। ठीक है, सभी बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। अरे बैठे उन्होंने क्या देखा, उनसे पूछ रहा हूँ। किया सबने? ज्यादा किया है। उन्होंने ज्यादा किया है। अच्छा, देख के मजे ले रहे थे। करने को मजा आता, देखने में नहीं आता। कर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको किस्सा सुना है, इसके बारे में बता देता हूँ। जब तक आपको खा रहे हो, पी रहे हो, मैंने कहा कि सबसे पहले आप कहाँ पहुंच गए? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष मतलब क्या? भगवान के वहां, ऊपर वाले के हाथ में। फिर मैंने कहा कि आपकी जो विमान है वो कहाँ पहुंच गया? सफेद बादलों में। तो सफेद बादल यहाँ क्या? माँ का गर्भ। ठीक है, आप इस जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, माँ के गर्भ में आ गए हैं। फिर मैंने कहा कि आप जो है सीधा सफेद हिमाचल की वादियों पहुंच गए। मीन्स आप इस जिंदगी में आ गए हो। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मनस्थिति, मन पटल जो होता है वो पूरा कोरा होता है, एकदम ब्लैक, एकदम सफेद। वह आपके द्वारा दिए गए अनुभव से उसके मनस पटल पे वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस देना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैंने उसकी परिकल्पना कहा कि पूरा पूरा सफेद और उसकी वादियों में पहुंचा हुआ है। फिर मैंने कहा
कि ये आपकी जो ये है, अब आप पहुंचे पहाड़ी नदी में। पहाड़ी नदी मतलब आप बाल्यकाल से व्यवस्था की जर्नी में शुरू हो गए हो। और मैंने क्या बताया कि रास्ते में पत्थर भी आ रहे हैं जहाँ से पानी टकरा रहा है, और इस पानी टकराने से आवाज आ रही है। अब इस आवाज को आप शोर समझ रहे हो, म्यूजिक समझ रहे हो, या कुछ और समझ रहे हो, ये चॉइस किसकी है? ये जीवन के जो जब आप हम जीवन की सफर शुरू करते हैं, बाल्यकाल से लेके युवावस्था तक जाते हैं, तो ये सफर में जितने भी बाधाएं आती हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो कि ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं इसको भी ओवरकम करके, इसको भी पार करके और अच्छे से परफॉर्म करूंगा। इस तरह से देखते हो कि नहीं यार, यहाँ तो स्पीड लेकर आ गया, चलो रास्ता बदल देते हैं। चॉइस किसकी है? आप सबकी। फिर मैंने कहा कि आपकी नैया एक नदी में पहुंच गई है, मतलब आप युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की तरफ जर्नी करने लगते हो। और मैंने वहां आपको नाव में 3 ऑप्शन दिए। क्या क्या दिए? एक आपके पास पतवार है, एक आपके पास चप्पू है, और एक आपके पास माझी है। चॉइस आपकी है कि आप अपनी जिंदगी की नैया को किसी दूसरे माझी रूप इंसान के हाथ में देके चलाना चाहते हो, या और मौके का इंतजार करते हो, जब हवा चलेगी तो मैं पतवार बांधूंगा, तो मैं चलूंगा, या फिर उस संघर्ष को चप्पू को लेके, कर्म रूपी चप्पू को लेकर के कि कम वक्त में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिस डायरेक्शन में खींचना चाहता हूँ उसको मैं ले जाऊंगा। ये चॉइस किसकी होती है? हम सबकी अपनी होती है। फिर मैंने कहा कि आपकी नैया समंदर पे पहुंच गई जहाँ पे वो नदी और समंदर का मिलन होता है। मैंने कहा अब आपके पास चॉइस है कि आपने ये समंदर पार करके उस पार जाना है, या यहीं पे खड़े रह करके पीछे जो अपनी जिंदगी से उसको कुछ करेक्शन करने की कोशिश करते हो। अब देखो, इसको एग्जांपल देखिए कैसे समझाता हूँ। टेस्ट क्रिकेट या T20 या वनडे की जो क्रिकेट मैच होता है, उसमें जब बैट्समैन पहले 50 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रेट, मतलब रन बनाने की रफ्तार ज्यादा होती है। जब वो 50 रन बना लेता है तो बल्ला उठा के फैंस और भगवान और सबको थैंक यू बोलता है। उसके बाद जब वो खेलता है तो टिक के खेलता है, ठीक है, टिक के खेलते हैं ना। तो आप सब भी उस पड़ाव में हो कि 50 बना चुके हो, मन से ना सही, तन से ना सही, बीमारी की स्थिति के हिसाब से कि आप सब 50 बना चुके हो। अब आपको टिक के खेलना है। अब आपको समोसा, जलेबी, फाफड़ा भी सूंघना है तो बॉल छोड़ देनी है। मिनट आए तो ड्राई मारनी है, ठीक, हरबल्टी आए तो ड्राई मारनी है, दूध वाली चाय जाए तो फिर बॉल छोड़ देनी है, संभल के चलना है, तो भी आगे 50 रन पूरे कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, जल्दीबाजी में अंपायर क्या बोलेगा? बात आ रही है समझ में सबको? क्रिकेट मैच है, जिंदगी का मैच है, एम्पायर बड़ा क्रूशियल है, उंगली उठा दी तो गया। तो ऊपर वाले को उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। चॉइस किसकी है? किसकी है? अच्छा, सब सीरियस हो गया, मैं हंस के दिखाते बैठे। देखिए, मैं बहुत बड़ा चोर आदमी हूँ, चोर हूँ मैं क्या करता हूँ, इतने सारे अच्छे लोगों से मिलके संडे के दिन सबसे पॉजिटिविटी चुरा लेता हूँ, सकारात्मकता, और अपने पूरे हफ्ते के लिए अपने आप को रिचार्ज कर लेता हूँ। तो आप भी मेरी तरह चोर बनिए, जिंदगी में जहाँ कुछ पॉजिटिव मिले उसको अंदर करिए, जहाँ कुछ निगेटिविटी आए उसको जाने दे, थोड़ी हवा आने दे, ठीक है। चलिए तालियां बजा दीजिए आप लोग के लिए। एक एक्टिविटी बाकी है, यहाँ पे 40 साल से ऊपर वाले जोड़े कितने मौजूद हैं? एक मिनट बैठे रहेगा, बस एक मिनट। 40 जिनके मेरे जोड़े मतलब जोड़े सहित आ रखे हैं, आ रखे हैं, जरा इधर है, फटाफट सब आ जाए जितने 40 से ऊपर है जोड़े वाले आ जाओ। अरे 40 पे राजा कोई दिक्कत नहीं, 40 से उससे 35 प्लस भी मान लो यार, जो अपनी उम्र नहीं बताना चाहता, मैं और कम कर दूँ 30 प्लस। जोड़े जो हस्बैंड वाइफ आए हैं, जो यहाँ पे हैं इस समय, वो आ जाए। किसी ने पर्सनली नहीं लेना इसको कि मैं तैयार ही क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रहा है, इट्स ऑल फन, ठीक है, इसमें मजाक, हंसी मजाक, खट्टे वाली वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी शादी को
50 भाई इनके लिए तालियां। 50 साल हो गए गोल्डन जुबली आपकी शादी को। 50 साल भाई, एक और गोल्डन जुबली है आपकी शादी को। अरे देखिए कई बार क्या होता है ना, जोड़ों से पूछो भाई साहब शादी साल कितने होते हैं, एक बोलता जी 18-19, एक बोलता 20-21। एक तो पिछली बार कमाल का जोड़ा आया था, मैंने पूछा जी शादी के साल, बोलता जी 25 एक हो गए। जो उनकी मैडम जी बोलती है 32 साल हो गए। मैंने अच्छी बताओ ये 25 साल में किसने की थे, 32 साल में किसने की थे? बड़ा अजीब आंसर होता है। चलिए अब सबसे बड़ा सवाल जो पूछूंगा मैं आपसे, इधर से छोड़ रहा था बाबू, अब तो महिला कुछ आया, छोड़ दीजिए इसको, महिला किसी बेंच पे और देखिए। पिछली बार आपने इनको आई लव यू कब बोला था? याद करिए। कभी नहीं बोला। आज बोलेंगे। कभी भी नहीं बोला। शादी से अब तक नहीं बोला, 50 साल में कभी भी आपने सर 3 लड़की 3 लड़का। 3 लड़के 3 लड़की आई लव यू नहीं बोला। आता तो हाँ जी, आपने कब बोला I love you? पहली बार कब? कितने साल पहले? 50 साल पहले। 50 साल पहले। ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? आपने बोला था। देखो जी 50 साल इन्होंने बोल के अपनी स्टोरी तो पूरी कर दी, इन्होंने पूरी नहीं की, इसलिए बोले आज तक बोले मेरी कहानी अधूरी रहेगी। आज मिलो सजना अभी भी गा रहे हैं। कुछ दिन पहले बोला था मैडम, बोली सच से कंफर्म कर दे, पक्का ये सच बोल रही है? हाँ, सब बोलते आप नहीं बोला था? बोलते रहते हैं। तो यहाँ तो नहीं बोला था ना, चक्कनत हॉस्पिटल में। हाँ जी सर, कब बोला? 4 बार बोला। जिंदगी में 4 बार। 4 बार। बताइए हर 10 साल में एक बार बोलते हैं। 10 साल में एक। सुनो 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 सुनो, आय 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 आय। 5 साल हो गए। लव 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 लव। 7.5 साल हो गए। यू 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 10 साल हो गए। ऐसे ही बोलते हैं, 10 साल में 4 लड़के 4 साल। बोले 4 लड़के 4 बार बोला। ये बहुत सही बोला बोले नहीं, 4 लड़के 4 बार आई लव यू बोले नहीं, बहुत सही। आपने मैडम कब बोला इनको? बोले जैसे बोले तो हम बोल दिए, हो गए। गुड। देखो हो जाती फनी फनी एक्सपीरियंसेस लाइफ के, इसे होता जिंदा जिंदा जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग ये करते हैं पहले। आप दिन आए थे एक दूसरे को। भाई साहब आज से एक चीज ध्यान रखना मेरे सामने। इन्होंने कहा कि हम जिस दिन आ रहे थे उसी दिन भी बोला था, क्या सोच के आते फौज में आ रहे थे कि संदेश से आते हैं हमें पाकिस्तान फिल्म आती क्या जाते हुए लम्हो, ऐसा नहीं होगा था ना? अच्छा ये लव करने का नया तरीका बताइए सबको, कैसे हम लोग ये करते हैं पहले। भाई साहब ऐसे करना में किसी को टैग लग जाएगा, बाकी को छोड़े देख ले कि ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो लव यू हो गया, नया तरीका। चलिए अभी साथ करते हैं। हाँ जी सर, आपने कब बोला था मैम को आई लव यू? किसी और को? भाई मैडम को कभी नहीं बोला, किसी और को बोला? किसी और को बोला? कितने साल हो गए शादी को? 19 साल। आपने बोलते रहते हैं। तो ये आपको जवाब नहीं देते? क्या बताइए तो सही। सुनना चाहता हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? मतलब एक मैडम जो है इनको रोज प्रपोज करती है और ये जवाब ही नहीं देते। मैं देखा तो कैसे पत्थर जब इंसान है, बोलिए सबके सामने बोलते रहते हैं। अरे आज बोल के दिखाइए आई लव यू। अरे इनको देख के बोलिए, ऐसे थोड़ी आई लव यू फॉर्मेटिव होते तभी तो नहीं जवाब देते। बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, वो कह रहे तो हैं मना कर रहे हैं, आज मना बोल कर के रहे हैं। दिखाइए, अच्छे से बोलिए आई लव यू। आप भी बोलिए। ऐसे शर्माए जैसे फर्स्ट वैलेंटाइन डे में आया 14 साल के ऊपर के। बोलो बोलो, कोई बोलने को बोलो, किसी को थोड़ी बोलना बोलूँ, ऐसे शर्माए बताओ, बोले बोलिए। और इनको यहाँ लेके आए, यही आई लव यू हो गया। बोलना भी पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। लव यू टू। लव यू टू। वाह जी वाह जी वाह। गले में एक बार हमारे घर वाला साथी की फोटो है, मुझे सबके सामने मिले ऐसे, ये भाई बना गले नहीं, पति पति वाले गले नहीं, ऐसे करके मिलिए। चलिए गुड भाई, तालियां इनके लिए। कंप्लेन थी ना, मैं दूर करते आई लव यू बोलो। हाँ जी सर, हाँ कितने बच्चे हैं आपको? तो बेटी कुछ समझ नहीं आया। उधर बोलते हमने 4 बार बोला 4 बच्चे हो गए, ये बोलते हम अक्सर बोलते रहते हैं 3 ही हुए, चक्कर क्या?
आपने इनको कब बोला लास्ट टाइम? हम इनकी भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं। नहीं, पूजा लोग कहते हो क्या भगवान से प्लानिंग करते हैं? अरे भगवान वो तो तेरा है करते भगवान, मैं हैं, तुझे प्यार करता हूँ, तुझे मुझे कर, ये तो रहता हमारे है। यही भगवान है। हाँ, तो मना थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। तो बोल दीजिए एक बार भगवान आई लव यू। आई लव यू। और भी बोले जरा। आई लव यू। एक दूसरे को गले मिलके बोलिए। तालियां भाई इनके लिए। अच्छा, जो जो रह गए हैं गले मिलने से और आई लव यू बोलने से, वो भी तो बोलेंगे। पति पत्नी का गला मिलना, बाकी वैसे नहीं, आई लव यू। जल्दी करिए, देखिए सबको आई लव यू के लिए बोल रहा है क्या? भाई तालियां इनके लिए। बोल तो दीजिए। आई लव यू। आज तक नहीं बोला था, आपने भी नहीं बोला था, बोलिए आई लव यू। देखिए क्या बात है। तालियां जोरदार तालियां होती इनके लिए। 50 साल शादी हो गए, आज तक बोला नहीं। हाँ जी, आपका क्या विचार है सर? आप तो वैसे ही बड़े खुश दिल लग रहे, 4 बार में 4। आज बोलेंगे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। आई लव यू। मैं कभी बोला ही नहीं लगा, बोलो। बोल दीजिए ना, आज बोल दीजिए। आई लव यू। ये गले मिल लीजिए क्या बात है, क्या बात। भाई, तालियां जोरदार तालियां। आज कुछ नहीं होगा, 5वां नहीं आएगा, 5वां नहीं आएगा, 4 का फिर स्टॉप है। हाँ जी, आप तो 10 दिन पहले बोला था ना, चलिए आज बोल दीजिए। आई लव यू। गले मिलके बोलिए, ऐसे थोड़ी। भाई तालियां हो आई जाए। लव यू। अभी ना नए जमाने का कपल है, आई लव यू तो आप मान। अच्छा, इसके अलावा कितना बोल चुके हैं? एक कपल आया हमारे पास, ठीक है, बोले मैं तो बोलता हूँ, बोलते नहीं, झूठ बोलते हैं। बोलता नहीं, मैं तो बोलता हूँ, बोलती वो बोलती नहीं, झूठ बोलते हैं। मैं आपको नहीं बोलता, किसी और को बोलती हूँ। हाँ जी सर, बोल दीजिए आज। 4 बार वाली नहीं थी, आप कंफ्यूज हो रहे अच्छा, थे। सॉरी, ये 5वीं बार हो गया सर, ये आपकी गलती होगी। अब देखना भैया ये जुर्म है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेड नंबर 2, बेड नंबर 8 है यहाँ पे। अब बोल तो दीजिए फिर। 2 नंबर बेड, बोले, एक बदमाशी की ना आप। बेड नंबर 8। आई लव यू। चलिए पंचकर्मा है आपका। देखिए, चलिए बैठ जाइए आप लोग और तालियां बजाइए। पंचकर्मा 2 देखिए, नंबर कुछ नहीं है। कितना है? These are all small, मतलब जो छोटी छोटी चीजें हम लाइफ में नहीं कर रहे हैं। हम अपने परिवार, अपने घर वाले, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदार से, अपने माता पिता से ये बोलना भूल चुके हैं कि हम आपकी केयर करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आप हमारे इम्पोर्टेंट हो। यदि ये चीजें हम बोलने लग जाए अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातों से, अपने पड़ोसियों से कि भाई हम आपकी कदर करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आप ठीक है या नहीं है, तो ये जिंदगी अब भी बहुत ही पॉजिटिव हो सकती है सबकी। इसी एक मैसेज के साथ, ठीक ठीक, थैंक यू। इसी एक मैसेज के साथ मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी देर और इतने अच्छे से पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेट किया। थैंक यू। आप अपने अपने नॉर्मल जो भी आपकी दिनचर्या है उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए, मेरे लिए मत बजाइएगा। थैंक यू। अब मैं भी बोल देता हूँ सबसे, आई लव यू ऑल।